ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स। ये पढ़ेंगे दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण। जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो दो गोले, जैसे आपके पास मान लीजिए दो गोले हैं, एक ये है, मान लीजिए इसके ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इस पर मान लीजिए ये है आपके पास ये स्पर्श समतल, मान लीजिए C1, इसका ये स्पर्श समतल मान लीजिए C2। तो दो गोले, ये P क्या है, मान लीजिए ये प्रतिच्छेद, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण मान लिया। तो क्या मतलब हुआ, दो गोले जिस बिंदु पर, यहाँ पर कहाँ है बिंदु, जिस बिंदु P है ना, P पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, तो अब ये क्या है, ये क्या हो गया, ये P पर क्या है, ये P का ये स्पर्श समतल हो गया, ये इसका स्पर्श समतल हो गया। P पर ये स्पर्श समतल इसका हो गया और इसका क्या हो गया, ये वाला स्पर्श समतल। तो क्या हो गया, स्पर्श समतलों के बीच का कोण ये काटते हैं तब प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श समतलों के बीच का कोण, बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। दो गोले जिस बिंदु पर काटते हैं उसके जो स्पर्श समतल है, जैसे इस गोले का स्पर्श समतल ये हो गया C1P, इस गोले का स्पर्श समतल क्या हो गया C2P, इन दोनों के बीच का कोण जो है ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा। अब क्या, जैसे ये गोला है, इसका स्पर्श समतल ये है, इसलिए स्पर्श समतल है, इसका अभिलंब क्या होगा, स्पर्श समतल का अभिलंब क्या होगा, ये C1P। इसी तरह ये वाला जो गोला है, इसका स्पर्श, ये जो है ये वाला जो गोला है, इसका स्पर्श समतल क्या है, ये, इसका अभिलंब क्या है C2P। जैसे इस C1P है, इसका अभिलंब क्या है C2P, और C2P का अभिलंब क्या है ये। तो प्रतिच्छेदन कोण क्या हो गया, स्पर्श समतलों के अभिलंबों के बीच का कोण, ये भी होता है ना। तो प्रतिच्छेदन कोण, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण उनके स्पर्श समतलों के अभिलंबों के मध्य का कोण होता है। तो क्या हो गया, इनके जो स्पर्श समतल है उनके अभिलंबों के, जैसे C1P है, इसका अभिलंब क्या हो गया C2P है, उसका अभिलंब क्या हो गया C1P। तो उनके बीच का कोण भी, क्योंकि C1P और C2P के बीच का कोण है ना, ये क्या, इनके केंद्र है C1P C2, इनको केंद्र से। इसी तरह के अगर अपन यहाँ देखें, जैसे C1P क्या है, C1P ये क्या है, P से जाने स्पर्श जो बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, उससे जाने वाली त्रिज्या C1P। इसी तरह C2P क्या है, इसके जो स्पर्श समतल है इससे जाने वाली त्रिज्या C2P। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पर्श समतलों से जो प्रतिच्छेदन कोण है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उससे जाने वाली त्रिज्याओं के मध्य का कोण, ये भी हो गया। तीसरी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रतिच्छेदन कोण स्पर्श समतलों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच का कोण है।
जैसे ये स्पर्श समतल है, इसको स्पर्श बिंदु है, इसको मिलाने वाली त्रिज्या क्या हो गई C1P। ये स्पर्श समतल है, इसको मिलाने वाली त्रिज्या क्या हो गई C2P। तो C1P और C2P इनके बीच का कोण। तो तीन चीजें, या तो स्पर्श समतलों के बीच का कोण, स्पर्श समतलों के अभिलंबों के बीच का कोण, और स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली त्रिज्या है उनके बीच का कोण क्या होता है, ये होता है प्रतिच्छेदन कोण, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब यदि प्रतिच्छेदन कोण समकोण 90 डिग्री का है, राइट एंगल है 90 डिग्री का है, ये अगर 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है अगर, तब यह कोण लांबिक कोण कहलाता है। लांबिक कोण, ऑर्थोगोनल एंगल, ऑर्थोगोनल एंगल। अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री से काटते हैं तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कोण, है ना, ऑर्थोगोनल कोण कहलाता है, लांबिक कोण कहलाता है। अब इसके जो है एक दूसरे को लंबवत काटने की क्या प्रतिबंध होता है, दो गोलों के कंडीशन जो है आपके पास, दो गोलों के लांबिक काटने का प्रतिबंध। दो गोले एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है, मतलब बीच में अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इस ट्राइंगल के अंदर C1 C2 P में क्या हो गया, ये तो कर्ण हो गया, और तो ये C1 C2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर, है ना। तो इस प्रतिबंध क्या है कि यदि S1 मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। S1 एक गोला है, S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। यदि S1 और S2 ये दो गोले हैं, है ना, जहाँ S1 का केंद्र कहता है, S1 का केंद्र -u1 -v1 और -w1, ये तो गोले के पहले गोले का केंद्र हो गया। और त्रिज्या क्या होगी, S1 की त्रिज्या √u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1, ये इसकी त्रिज्या होगी S1 की। मान लीजिए S1 है, ये S2, दो गोले हैं, इसका केंद्र ये हो गया, ये हो गया -u1 -v1 -w, इसका क्या हो गया -u2 -v2 -w2, ये हो गया। और S2 के केंद्र क्या हो गए, S2 के केंद्र -u2 -v2 -w, और त्रिज्या क्या हो गई √u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस, ये इसकी त्रिज्या हो गई S2 की। S2 की त्रिज्या का मतलब है ये जो है, ये क्या है, √u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2, और ये क्या है √u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 c1। त्रिज्या का मतलब है, ये है त्रिज्या C2, ये है C1P, ये C1P है, ये C2P। अब यदि S1 और S2, यदि S2 लांबिक है,
मतलब ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो क्या होगा, ये स्क्वायर तब क्या होगा C1 C2 स्क्वायर बराबर C1 P स्क्वायर प्लस C2 P स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर क्या होगा C1 C2 स्क्वायर। C1 C2 स्क्वायर निकाल तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा U1 माइनस U2 स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 P स्क्वायर मीन्स इसका त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर क्या होगा U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर माइनस T1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस T2। इसको आप स्क्वायर खोल दो यहाँ पर, S1 S2 अपन इस तरह से लेंगे हमेशा, आगे भी अपन S1 S2 ये लेंगे जो भी यहाँ पे लिया अपन। S3 में U3 V3 W3 हो जाएगा, S4 में U4 V4 W4 और D4। इसको अपन खोल देंगे तो U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो ये एक दूसरे को लंबे काटने का प्रतिबंध है, ये याद रखें। अगर इसको अपन सीधे डायरेक्ट याद रखें, अगर याद नहीं रहता तो निकाल सकते हैं, और इसको याद रखें जिससे अपने टाइम सेव होगा 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये एक दूसरे को लंबे काटने का प्रतिबंध। अब दो गोलों का इसमें जो डेफिनेशन आगे क्या है, दो गोलों का मूल समतल, दो गोलों का मूल समतल रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्पेयर्स, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्पेयर्स, दो गोलों का मूल समतल। तो दो गोलों का मूल समतल क्या होगा, दो गोलों का मूल समतल समतल उसके एक बिंदु का निकाय है, प्रतिच्छेद बिंदु का मूल समतल क्या, उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दोनों गोलों से शक्ति समान होती है। दो गोलों का मूल समतल क्या है, बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दोनों गोलों से शक्ति में तो पावर जो है समान हुई। मान लिया S1 S2 हमेशा वही रहेंगे अपन, S1 इक्वल टू 0, S1 क्या है x1 स्क्वायर प्लस y1 जो भी मैंने लिया 2U1x U2x तथा S2 इक्वल टू 0, दो गोले हैं तब मूल समतल होगा, इसका मूल समतल S1 माइनस S2 बराबर 0। अगर दो गोले दे रखे हैं S1 और S2 तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे S1 माइनस S2 तो क्या हो जाएगा, गोलों का समतल, वो दो गोलों का मूल समतल प्राप्त हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 S2 जो मैंने लिखे वही है यहाँ पर। दो गोलों का तो देखो इसमें ऐसे 2 3 4 दो गोलों का तो क्या है मूल समतल, फिर क्या है तीन गोलों का मूलांश, रेडिकल लाइन तीन गोलों का मूलांश। तो इसमें क्या है तीन गोलों में से, तीन गोले दिए हुए, तीन गोलों में से दो को एक साथ लेने पर तीन गोले दिए हुए हैं जिनको दो को एक बार सॉल्व करेंगे, जैसे S1 माइनस S2 इस तरह से S2 माइनस S3 S3 माइनस S, दो गोलों में से तीन गोलों में से दो को एक साथ लेने पर तीन गोलों का प्रतिच्छेद एक रेखा हो तो वह
मूलाक्ष, गोलों के मूलाक्ष कहलाते हैं। 3 गोले दिए हुए हैं, इसमें से 2 गोलों को एक साथ अपन लेंगे, एक साथ लेकर ये अपन इसमें देख लेंगे, क्वेश्चन इसमें करके देख लेंगे किस तरह से लेते हैं। तो अपन वो क्या है, 3 उसका प्रतिच्छेदन यदि एक रेखा है तो वो क्या कहलाएगा, मूलाक्ष कहलाएगा। जैसे ये है S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0, 3 गोले दे रखे हैं। तो दो गोलों को कैसे लेंगे अपन साथ में, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, S3 माइनस S1 इक्वल टू 3 गोले हो जाएंगे। फिर इनसे अपन एक रेखा की इक्वेशन बनेंगे, इनका प्रतिच्छेदन, तो वो क्या कहलाएगा, मूलाक्ष रेखा कहलाएगी। इसी तरह क्या है, मूलाक्ष केंद्र, मूलाक्ष केंद्र, रेडिकल सेंटर। इसमें क्या है, अब यहाँ 3 गोले थे, अब यहाँ क्या हो जाएंगे 4 गोले। 3 गोलों में से यहाँ क्या लिया, 2 गोलों एक साथ लिया, यहाँ 4 गोलों में से 3 गोलों को एक साथ लिया। तो ये क्या है, 4 गोलों में से 3 को एक साथ लेने पर, 4 गोले में से 3 को अपन ने एक साथ लिया, तो क्या भी रेखा पे लेने पर प्राप्त मूलाक्षों को, मूलाक्षों का मतलब रेखा। 4 गोलों में से 3 को लिए तो क्या भी मूलाक्ष। अगर मूलाक्षों का केंद्र, मूलाक्षों का प्रतिच्छेदन अगर एक बिंदु है तो वह 4 गोलों में से 3 को लिए रेखा, उनका प्रतिच्छेदन एक बिंदु है, तो वह क्या कहलाएगा, मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। तो वह मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। जो बिंदु प्राप्त होगा वो मूलाक्ष है। जैसे 3 गोले में से 2 को एक साथ लेते हैं, ऐसे इसमें यहाँ पे, इसमें कैसे लेंगे, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू 0, इस तरह से S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4 इक्वल टू, और ये 0, और S3 इक्वल टू S4 इक्वल टू S1, S4 S1 इक्वल टू S2। 4 वैसे मतलब वही सब्ट्रैक्ट कर करके, जैसे ये इस तरह से निकाल लेंगे अपन। 3 गोलों के एक साथ लेने पर प्राप्त जो बिंदु होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा, मूलाक्ष केंद्र। 2 गोले, फिर 3 गोले, फिर 4। 2 गोलों का क्या है, समतल, 3 गोलों का रेखा है, 4 गोलों का है जो बिंदु है। सीमांत बिंदु गोले में जो है समाक्ष निकाय है, समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु, समाक्ष निकाय कोई भी देगा, उसका सीमांत बिंदु क्या होता है, सीमांत बिंदु क्या है, शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं। अगर ये पूछे सीमांत बिंदु निकालो, सीमांत बिंदु क्या है, तो उनकी जो गोले दे रखे हैं उनकी त्रिज्या निकालो और उसको 0 के बराबर कर दो, जो पॉइंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सीमांत बिंदु कहलाएंगे। तो ये जो है बेसिकली इसकी ये थ्योरी है, इसमें अपन जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट इसमें करेंगे। जैसे ये दे रखा है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस z² प्लस x प्लस 6y माइनस 4z माइनस 2। जैसे 3 गोले दे रहे हैं, तो 3 गोले में से आपने बताया था मूलाक्ष ज्ञात करना है। 3 गोले S1 S2 S3, ये 3 गोले हैं। अब इनका मूलाक्ष अगर अपन ज्ञात करें, मूलाक्ष 3 गोले का मूलाक्ष है, आपने बताया जैसे 2 गोले में तो S1 बराबर S1 माइनस S2 करके निकालेंगे मूल समता। 3 गोले में तो कैसे लेते हैं, फिर 4 गोले हैं तो उसमें 3 गोले हैं, 2 को एक साथ लेकर
अपन ने जो बताया कैसे करते हैं उसमें देख लो। जैसे अपन पहले दो गोलों को लेंगे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2x, y है नहीं, प्लस 2y, 2z मीन्स -2z और 2 - 4 मीन्स -2 इक्वल टू 0। तो इसको अपन यूँ भी लिख सकते हो और क्या हो जाएगा 2 हटा देंगे, 2 हटा दोगे आप, इसको यूँ भी लिख सकते हो -2x माइनस x प्लस y माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0। यूँ भी लिख सकते हो या x माइनस y यूँ भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करे वैसे करते हैं। S1 माइनस फिर करेंगे S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। S2 माइनस S3 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए 4x कितना है 3x, यहाँ पर y है नहीं -6y, ये कितना हो गया प्लस 8z और ये कितना हो गया +6 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। फिर S3 माइनस S1 तीन गोलों में से दो गोलों को एक साथ इस तरह से लेते हैं। S3 माइनस S1 ये माइनस ये या S1 माइनस S3 एक ही बात है, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। जैसे ये है तो -x प्लस 4y, इसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट किया तो -6z और ये तो है -4 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब जैसे S1 S2 S3 हो गए, तीन आ गए। अब इनमें से दो को एक रेखा बनाएंगे, तो रेखा में क्या क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए अपना x y z के मान और दूसरा क्या चाहिए एलिमेंट। तो आप किसी से भी ले लो, जैसे आपने मान लिया ये लिया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 था 2 से, 1 और 2 से एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसके जगह यहाँ रख देंगे -n और यहाँ क्या हो जाएगा +n -n और इक्वल टू -3l -6n प्लस 8n इक्वल टू 0। इस तरह से x y z की जगह x अपॉन l y अपॉन m z अपॉन x y z की जगह एलिमेंट रख दिया, l निकाला, l ये इंटू ये माइनस ये इंटू तो ये 8 और माइनस तो माइनस प्लस -6 l ये m। अभी इसमें ऑर्डर चेंज कर दो, या तो -m करो या सेम ऑर्डर रखते हो तो, नहीं तो ऑर्डर चेंज, पहले इसका -3l माइनस ये तो माइनस प्लस कितना हो गया n निकालो, n कैसे है इसका इससे वापस और 6 -3 तो एलिमेंट ये आ गया आपके पास, l कितना आ गया l/2 m/5 n/3 l/n एलिमेंट ये आ गया। रेखा में हमको एलिमेंट चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी एक पॉइंट को 0 के बराबर करते हैं, z 0 रख दो चाहे x या y कोई, जैसे z बराबर 0 रखा 1 और 2 में, z बराबर 0 रखने पर इन्हीं से निकालते हैं 1 2 से। जैसे z की जगह 0 रख दिया तो कितना हो गया, यहाँ पर -x प्लस y -1 इक्वल टू 0, z 0 ले लिया, दूसरे में 3x -6y प्लस 6 इक्वल टू 0। वही मेथड जैसे किया था, x की वैल्यू निकालो, ये इंटू ये अपॉन ये माइनस में, ये इंटू ये कितना है 6 माइनस यहाँ पर होगा -1 प्लस वापस -6 y, ऑर्डर चेंज हो तो पहले ये -3 फिर माइनस प्लस 6 कांस्टेंट 1, ये इंटू ये 6 -3, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कितना हो गया x/0 y/3 1/3, x का मान कितना हो गया, इससे 0/3 मीन्स 0/3 मीन्स 0, y का मान कितना हो गया 3/3 मीन्स 1 और z क्या लिया है अपने, z बराबर 0। तो आपने एलिमेंट निकाल लिया, x y z की वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरह से 3 गोले दे रखे थे, आपने 2 गोले साथ में लिए,
दो गोले कैसे, S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3, S3 माइनस S1। अब इनसे आप कोई भी, हमने तो 1 2 लिया है, आप जरूर नहीं, आप ये भी ले सकते हो, 1 और 3 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। और ज़्यादा कंफर्म करना है तो एक्स वाई जेड का मान निकाल के जिसमें 2 से निकाले उसको तीसरे में रख दो, सेटिस्फाई कर लीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु है, तो अब रेखा का समीकरण क्या हो गया, 3 बिंदु रेखा, मूलाक्ष क्या होती है, मूलाक्ष कहते हैं रेखा, तो इससे रेखा का समीकरण क्या होगा, मतलब मूलाक्ष, मूलाक्ष का x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एल, z माइनस गामा अपॉन, ये मूलाक्ष। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, वो है एक्स वाई जेड, और एलिमेंट क्या है, ये हो गया x माइनस 0 अपॉन एल इज 2, y माइनस 1 अपॉन एम 5, z माइनस 0, z की वैल्यू कितनी है 0, तो x अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 5, z अपॉन, ये मूलाक्ष का आ गया समीकरण, मूलाक्ष रेखा, इसका समीकरण। तो इस तरह से अगर 4 दे रखे हैं तो 4 ले लो, क्रैमर्स रूल लगा लो आप, 3 3 के नीचे डिटरमिनेंट बनाओ, डिटरमिनेंट बना के x के नीचे y z और कांस्टेंट वाली जो है 3 बोलेंगे 3/3 के डिटरमिनेंट बनेगी, फिर y के नीचे 3/3 की, z के नीचे 3/3 की, और 1 के नीचे 3, जैसे ये 1 के नीचे 3/3 बनेगी, जिससे x y z की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, मूलाक्ष केंद्र आ जाएगा, है ना। 4 गोलों में से 3 गोलों को एक साथ, जैसे 3 इक्वेशन दे रखी थी, इसमें अपन इनका वो बना लेंगे, है ना। x के नीचे, यहाँ पर x के नीचे जो बाकी के 3 है y z कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर वो वाले x हटा देंगे, फिर y के नीचे ये 3 कॉलम आ जाएंगे, z के नीचे ये आ जाएंगे, a के नीचे ये इस तरह से, जैसे यहाँ था ना, ये अपने पास क्या था यहाँ पर, अपन ये ध्यान नहीं है, जैसे यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो x के नीचे क्या आएगा, मूलाक्ष केंद्र। 4 में से 3 को लेते हैं ना, जैसे और ऊपर मान लिया x y प्लस z है, तो 3 गोलों को अपन एक साथ ले, जैसे इनको 3 लेते हैं, तो x के नीचे क्या होगा, ये 3 गोले, इनमें ये x वाला हट जाएगा, y के नीचे जैसे ये डिटरमिनेंट बनेगी 1 माइनस 6 4, फिर क्या होता जाएगा माइनस 1 8 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 4, इस तरह से, फिर माइनस 5, या ऑर्डर चेंज करोगे तो ऑर्डर चेंज कर दो, है ना, उसके बाद वाले फ्री हो। अगर y में लेते हो, पहले ये लेते हो तब तो प्लस, और अगर ये लेते हो तो माइनस, है ना, जो उसमें ध्यान। तो 3 गोलों को एक साथ देकर फिर x y z 1 भी लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व, सारे के सारे क्या आ जाएगा, मूलाक्ष केंद्र आ जाएगा। क्रेमर्स रूल जो है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में जो पढ़ा उससे ये आता है। तो इस तरह से मूलाक्ष रेखा, 2 समतलों का प्रतिच्छेद मूल समतल, 3 गोलों का प्रतिच्छेद इससे मूलाक्ष, 4 गोलों का प्रतिच्छेद इसका मूलाक्ष, इस तरह से।